बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू my dear students. I hope all of you would be fine by the grace of Almighty Allah. Still we have only 15 students. I hope all rest of the students will join class inshallah in few minutes. Let's start the class. बहुत सारी दुआएं आप तमाम बच्चों के लिए। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश व खुर्रम रखे, हंसते मुस्कुराते रहिए। आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि अभी हमारा एक यूनिट है आज की क्लास में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि तेज़ी से चीज़ों को कवर कर सकूँ जो आज की क्लास में मुझे पढ़ानी है। आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर जो आपको चीज़ नज़र आ रही है वो मैं आपसे डिस्कस करना शुरू करता हूँ। एज वेल एज आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म कि मैंने चंद मिनटों पहले ही आपके GCR पर ये फाइल, जो कि आप वर्ड की फाइल में देख सकते हैं, वो अपलोड भी कर दी है। आप वहाँ से इस फाइल को अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं, या चाहें तो इसकी हार्ड कॉपी निकाल लीजिए, या जब आप कॉलेज तशरीफ़ लाएंगे तो हम जिस तरह से भी मुनासिब होगा आप लोगों को हार्ड कॉपी वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप आसानी इसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, तो ज़रूर इसकी हार्ड कॉपी निकाल के अपने पास रख लीजिए। हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे इसमें, और यूँ समझ लीजिए कि इस फॉर्मेट से कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हमारा SLO1 कंप्लीट होने की तरफ चला जाएगा इंशाल्लाह, बल्कि एज वेल एज हम SLO2 के स्टार्ट के भी काबिल हो जाएंगे और बेहतरीन काबिल हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। हम अपनी बात का आगाज़ कर लेते हैं बच्चों, और अगर आपको कहीं कोई बात समझ में नहीं आए तो बराए मेहरबानी ज़रूर पूछिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम जो चीज़ शुरू करने लगे हैं दैट इज़ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ से मुराद यहाँ क्या है? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ से मुराद यहाँ यह है कि those words which we use in our daily life have different meaning than in the context of accounting. आप एक आम इंसान होने की हैसियत से डेली बेसिस पर जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, अब जैसे मैं साइंस के स्टूडेंट से अगर पूछूं, वालेकुम अस्सलाम, अगर मैं साइंस के स्टूडेंट से पूछूं, और साइंस के स्टूडेंट को पॉइंट आउट करना भी ज़रूरी है, फिर पूछने में बात बनेगी। सैयद इफ्तिखार साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इफ्तिखार साहब हमारे साथ क्लास में हैं। अगर मैं गलत ना हूं तो आपका साइंस बैकग्राउंड ही है। अच्छा, चलें, एक काम ये कीजिए, ज़रा अनम्यूट कीजिएगा प्लीज़। जी सर। जी, इफ्तिखार एक बहुत आसान सा वर्ड आप यकीनन जानते हैं, इंग्लिश में आपने नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ा सुना। द जी सर। वर्ड इज परचेजेस या परचेज। तो परचेज, और आपने इसको BUY बाय के नाम से भी पढ़ा, बॉट भी पढ़ा, मुख्तलिफ अंदाज से। आप क्या समझते हैं कि जब परचेज का वर्ड आप सुनेंगे कभी ज़िंदगी में, तो आप एक बिल्कुल, यानी आपने कॉमर्स नहीं पढ़ी है, आप अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। अब आप कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलेंगे वो डिफरेंट।
बट परचेज तो सुना हुआ वर्ड है ना, तो क्या मतलब होता है इसका बहुत आसान उर्दू में? परचेज का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट पैसे की एक्सचेंज में लेना बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपने बोला या कोई भी सर्विस। प्रोडक्ट, है ना, या सर्विस लेना, एक्सीलेंट। तो बात यह है बेटा कि ये कोई भी प्रोडक्ट में से आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है या फिर कोई भी प्रोडक्ट, दुनिया की कोई भी शय, ऐसा ही है? जी, दुनिया का कोई भी शेयर। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बस सिर्फ मैं यही समझाना चाह रहा था कि एक साइंस शुक्रिया। के स्टूडेंट का जो एक ओपिनियन होता है वो ये होता है कि परचेज माने तो खरीदना होता है, और दुनिया की कोई भी शय खरीद लो। अपने ऑफिस के लिए आप एक फर्नीचर भी खरीद लें, आप अपने बिजनेस को जिस जगह बनाना चाह रहे हैं उसके लिए आप वहाँ ज़मीन खरीद लें, लैंड परचेज कर लें। आइदर यू परचेज बिल्डिंग, और you are going to purchase equipment, computers। तो ये तमाम चीज़ें जब आप खरीदने, उर्दू में खरीदने, इंग्लिश में परचेज करने जाते हैं, तो आप उसको आम जुबान में परचेज ही कह रहे होते हैं। लेकिन अब अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में परचेज का मतलब दुनिया की हर शय खरीदना नहीं होगा। हर सामान के खरीदने को हम परचेजेस का वर्ड नहीं अलाउ करेंगे, बल्कि अब हम परचेजेस को स्पेसिफिक कर देंगे। किसी मखसूस शय को खरीदने के लिए हम परचेजेस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो सर क्या हर बिजनेस उस शय को खरीदने के लिए परचेजेस का वर्ड इस्तेमाल करेगा? यस, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग हम किसी भी बिजनेस में जब वो चीज खरीद रहे होंगे तो हम परचेजेस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे अकाउंटिंग पढ़ते हुए, अदरवाइज हम परचेजेस का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं फिर यहाँ पर ये जुमला कह रहा हूँ, देखिए, एक स्टूडेंट, एक आम इंसान परचेज का वर्ड इस्तेमाल करता है खरीदने के लिए, लेकिन क्या खरीदने के लिए? इसकी लाइव एग्जांपल सैयद इफ्तिखार साहब ने दी। सर दुनिया की कोई भी शय, कोई भी प्रोडक्ट, इवन उन्होंने कहा कोई सर्विस खरीद, किसी से सर्विस भी अगर हम लेते हैं तो डेफिनेटली हम वो सर्विस खरीद रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं, और उसके अगेंस्ट में हम पैसे दे रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं इस डिस्कशन की तरफ तो जा ही नहीं रहा, मैं तो ये कह ही नहीं रहा बच्चों कि हम पैसे दे रहे हैं या पैसे नहीं दे रहे, हम क्रेडिट पर सामने वाले से उसकी सर्विसेज ले रहे हैं, ये एक अलग डिस्कशन है, राइट। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि परचेजेस का वर्ड अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आपके लिए क्या होगा, वो मैं आपको इंशाल्लाह अब यहाँ चंद लम्हात में आपसे डिस्कस करूँगा। तो आई होप कि मैं अपनी बात समझाने में अल्लाह करे किसी हद तक कामयाब हुआ हूँ। what I am trying to say that the words which you use in your daily life, in routine life, definitely you know the meaning of all those words, but in the context of accounting, what is the meaning of those words, or what you understand in the context of accounting from those words is necessary to understand at this time. So the first word is transaction. Transactions or transaction. Alhamdulillah, we have already discussed the word transaction. Transaction means exchange of value. All of you, Alhamdulillah, are very much aware. You know the meaning of transaction. So, should I move forward to the next terminology? Okay. The second word is merchandise. ब्रैकेट में हमने गुड्स भी लिखा हुआ है। देखो, हम बहुत जिसको कहते हैं ना खालिस उर्दू, यानी हम उर्दू में तो सिर्फ नहीं पढ़ते ना, हम उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेक्चर में भी हम बायलिंगल या उर्दू में भी बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपसे। बट अगर आप उर्दू में मीनिंग चीज़ों की याद रखने की कोशिश करते हो तो अपनी नोटबुक में उर्दू में लिख लेना कोई गलत बात नहीं है, या ऐसी वर्डिंग्स जो कि आपको पढ़कर याद दिला दे, एक लम्हे में क्लिक हो जाए कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, और वो वर्ड आपको जो है फौरन उस
चीज के बैकग्राउंड की तरफ ले जाए, तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम कहते हैं मर्चेंडाइज या गुड्स की जो उर्दू मीनिंग है प्यारे बच्चों, वो है तिजारत का सामान। मर्चेंडाइज तिजारत का सामान, गुड्स तिजारत का सामान। सही है, तिजारत का सामान। अब कोई बच्चा बोले सर तिजारत का सामान क्या होता है, तो आसान इंग्लिश में उसको यूं कहेंगे, द गुड्स विच, द थिंग्स विच वी परचेज, द थिंग्स विच वी परचेज एंड व्हाई वी परचेज, व्हाई वी परचेज, फॉर द इंटेंशन ऑफ रीसेल। हम उस सामान को खरीदते हैं बेचने के लिए। फिर दोबारा कह रहा हूं जुमला, दुनिया का कोई सा भी सामान, अब यहां पर मर्चेंडाइज की कोई, मर्चेंडाइज का नाम नहीं बताया जा रहा कि हम मर्चेंडाइज किसे कहेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। सही है, बात समझ रहे हैं मेरी? ये नहीं कहा जा रहा कि भाई सिर्फ लैपटॉप्स को मर्चेंडाइज कहा जाता है, सिर्फ आटा दालचीनी घी को मर्चेंडाइज कहा जाता है। वो कह रहा है द बिजनेस where the things are going to be purchased for the intention of resale। सही है, तो अब दुनिया का कोई सा भी बिजनेस ले लीजिए और वहां पर वो चीज जो वो खरीद रहे हों, क्या करने के लिए, बेचने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर ये जुमला भी साथ अगर लगा दूं तो और अच्छा हो जाएगा कि मर्चेंडाइज जो होती हैं आमतौर पर इन्हें खरीद कर उसी हालत में बेचा जाता है, इन्हें चेंज नहीं किया जाता। क्योंकि अगर आप किसी चीज को खरीद कर उसे तब्दील करके उसमें इम्प्रूवमेंट, उसको उसकी शेप को चेंज करके कुछ उसमें तब्दीली ला के अगर आप उसे बेचें, तो फिर वो प्रोडक्शन बिजनेस की तरफ चला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तरफ चला जाता है। बट इफ यू आर परचेजिंग अ थिंग और आप उसको खरीद कर एज इट इज, यानी उसी हालत में सेल आउट कर रहे हैं, तो इट मींस वो जो चीज आपने खरीदी, अब आप उसे उसके नाम से नहीं पुकारेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग यू विल कॉल दैट थिंग मर्चेंडाइज। राइट? इज इट क्लियर टू ऑल? मर्चेंडाइज समझ में आ गई है? मर्चेंडाइज का दूसरा नाम गुड्स है। साइंस के स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो बराए मेहरबानी पूछना है। अब अगर कोई बच्चा बोले सर मर्चेंडाइज की एग्जाम्पल दे दें, तो पूरी क्लास का वक्त खत्म हो जाएगा लेकिन एग्जाम्पल्स खत्म नहीं होंगी। सर क्यों नहीं होंगी एग्जाम्पल्स खत्म? बिकॉज मर्चेंडाइज किसी मखसूस शय का नाम, मर्चेंडाइज किसी पर्टिकुलर चीज का नाम तो नहीं है। मर्चेंडाइज तो दुनिया की कोई भी शय, मर्चेंडाइज दुनिया की कोई भी शय हो सकती है। एनीथिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड could be a merchandise for a business। एग्री? एक स्टेशनरी शॉप वाले के लिए स्टेशनरी आइटम्स को वो स्टेशनरी आइटम नहीं कहता। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग वो पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कॉपीज, नोटबुक, बुक्स, बैग्स, इन तमाम चीजों को वो मर्चेंडाइज कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसके बरक्स उसी पेन को, उसी नोटबुक को जब कोई शख्स अपनी दुकान में रख कर इस्तेमाल कर रहा होता है, पेन से बिल बना के दे रहा होता है और नोटबुक पर लिख रहा होता है, यानी अब वो बेच नहीं रहा होता, कोई दूसरा शख्स की बात कर रहा हूं बच्चों, वो उस नोटबुक को यूज कर रहा होता है, वो उस पेन को यूज कर रहा होता है, वो किसको बेच नहीं रहा होता, बेच वो कुछ और रहा होता है। लाइक स्टेशनरी शॉप से किसी कंप्यूटर की दुकान वाले ने पेन खरीदा और एक नोटबुक खरीदी और उसमें वो लिखता है कि मैंने आज कितने कंप्यूटर बेचे, कितने रुपए के बेचे, आज मैंने कितने कंप्यूटर खरीदे, कितने रुपए के खरीदे। तो इसका मतलब है कंप्यूटर की दुकान वाला उस स्टेशनरी को बेच नहीं रहा। कंप्यूटर, अब मैं दूसरे बिजनेस की बात कर रहा हूँ ना, आप मेरे साथ हैं, सब लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? एक तो हो गया स्टेशनरी शॉप का बिजनेस और एक हो गया किसका बिजनेस?
कंप्यूटर की शॉप का बिजनेस, तो कंप्यूटर की शॉप वाला स्टेशनरी को खरीद के जरूर ला रहा है, लेकिन क्या कंप्यूटर शॉप वाला स्टेशनरी को बेचने के लिए खरीद रहा है? क्या वो पेन और नोटबुक को बेचेगा? क्या वो स्टेपलर की पेंच को बेचेगा? क्या वो स्टेपलर बेचेगा? बट उसने ये सब चीजें खरीदी हैं किस लिए? मुस्तफ़ा साहब आप यस सर कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आई मेरे। साथ होने के लिए यस सर कह रहे हैं, या कंप्यूटर की शॉप वाला ये सब चीजें खरीद के ला रहा है बेचने के लिए, इस पे यस सर कह रहे हैं? जी मुस्तफ़ा साहब आप हमारे साथ हैं, सुन रहे हैं? अच्छा, साथ होने के लिए कह रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। तो बच्चों, इट मीन्स अल्हम्दुलिल्लाह इट इज क्लियर टू ऑल के अब एक कंप्यूटर शॉप वाले के लिए जो चीज, तो फिर अच्छा बताएं, तो फिर कंप्यूटर शॉप वाला मर्चेंडाइज किसे कहेगा? जवाब दीजिए। जिसे कोई दूसरा बिजनेस मर्चेंडाइज कह रहा था, ये जरूरी नहीं कि वो किसी और बिजनेस के लिए भी मर्चेंडाइज हो। एग्जैक्टली, एक्सीलेंट बच्चों, खुश रहिए, बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग, बेहतरीन, जजाकल्लाह, मुस्कुराते रहिए। एग्जैक्टली, कंप्यूटर की दुकान वाला कंप्यूटर्स को, कंप्यूटर एक्सेसरीज को, सही है, वो यकीनन इन्हें मर्चेंडाइज कहेगा, क्योंकि वो कंप्यूटर कहीं से खरीद के लाता है, वो कंप्यूटर एक्सेसरीज को कहीं से परचेज करके लाता है और उन्हें उसी हालत में बेचने के लिए लाता है। तो इट मींस अब वो कंप्यूटर्स को कंप्यूटर नहीं कहेगा, आम इंसान कंप्यूटर कहेगा, लेकिन वो कंप्यूटर नहीं कहेगा। अच्छा, अब कोई दुकान, उस कंप्यूटर वाले की दुकान पे कोई शख्स आएगा तो वो ये नहीं कहेगा जरा एक मर्चेंडाइज देना, या कंप्यूटर की दुकान वाला भी ये नहीं कहेगा ये लो एक मर्चेंडाइज ले जाओ। बातचीत जो होगी वो ऐसे ही होगी कि मुझे एक कंप्यूटर दिखाएं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये हो, दुकानदार भी कहेगा ओके जी ये लीजिए, ये देखिए कंप्यूटर, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटेंट उस बिजनेस की अकाउंटिंग करते हुए उन कंप्यूटर्स को कंप्यूटर के नाम से नहीं बल्कि मर्चेंडाइज के नाम से कॉल करेगा। आई थिंक इनफ बात हो गई। अब हम नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अगर आप मेरे साथ हैं, अच्छा यहाँ ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन भी गिवन है, तो खुदा ना खास्ता अगर आप भूलते हैं तो उर्दू वर्ड्स जो मैंने आपसे कहे या जो यहाँ वर्डिंग लिखी है, इसको पढ़ के अल्लाह के हुक्म से आप चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अच्छा, अब इन्वेंट्री का मतलब पता है आप में से किसी को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री? इन्वेंट्री इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक, STOCK, स्टॉक। नहीं, स्टॉक रूम नहीं कह रहे ताबिश बेटा, मैं स्टॉक रूम नहीं कह रहा, स्टोर रूम नहीं कह रहा, स्टॉक कह रहा हूं जी। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री रूम नहीं कह रहा। अच्छा, काइंड ऑफ अ स्टोर, ओके। अच्छा, मैं कहता हूँ, चलें, बहरहाल आप लोगों ने कोशिश की, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। रियाना थैंक यू सो मच बेटा। एग्जैक्टली, आप यूं भी कह सकते हैं द थिंग्स विच इज अनसोल्ड, द थिंग्स विच वी हैव इन आवर बिजनेस, और उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, अल्लाह करे आपने कभी सुना हो, जखीरा। सिर्फ माल नहीं, माल तो मर्चेंडाइज को कह दिया ना इफ्तिखार साहब। हाँ, कहा जा सकता है ताबिश, थिंग्स विच आर रेडी टू बी सोल्ड। और आसान लफ्जों में इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो स्टेशनरी शॉप वाला है, स्टेशनरी शॉप वाला अपने पास एक रेड कलर का पेन, एक ब्लू कलर का पेन लाके तो नहीं रखेगा ना, वो इन सब चीजों का लाके अपने पास क्या रखेगा बोलो? वो इन सब चीजों की लाके अपने पास रखेगा इन्वेंट्री, वो लाके इन सब चीजों का अपने पास रखेगा स्टॉक। एग्री? समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तो उनकी बात कर रहे हैं ना, हम तो अपने घर में चीजों को स्टॉक करते हैं, ऐसा है या नहीं? ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बिजनेस वालों की। अब बिजनेस के साथ साथ हम घर को भी लेके चलें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, आपको चीजें क्लियर होंगी। यस एग्जैक्टली, हम अपने घर में भी तो बहुत सारी चीजें लाके स्टॉक करते हैं। क्या खुदा ना खास्ता हम जखीरा अंदोजी कर रहे होते हैं? नहीं, हम कहते हैं रोजाना रोजाना इन चीजों को खरीद के लाना मुश्किल है, बट कुछ चीजें हम स्टोर नहीं करते।
ऐसा भी है ना। वो हमें डेली बेसिस पर फ्रेश चाहिए होती हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा हम एक दिन स्टोर कर लेते हैं अपने फ्रीजर्स में, फ्रिज में, ऐसा ही है। लेकिन स्टॉक करने का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, तो वो मर्चेंडाइज, वो गुड्स, वो माले तिजारत जो हम खरीदने के लिए, जो खरीद के लाते हैं बेचने के लिए, तो हमारे पास उस सामान का होता है जखीरा, उस सामान का होता है स्टॉक, उस सामान के जखीरे को, उस सामान को हम कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। सही है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह प्यारे बच्चों, खुश रहिए। आई होप कि ये बात अगर आप सबको क्लियर है तो बस मुझे फिर आगे बढ़ना चाहिए। और नाउ द सेकंड वर्ड, अगर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लियर है, अब हमने क्लास के आगाज में ही पूछ लिया था कि परचेज का मतलब क्या होता है। तो जो आप सब के दिमाग में है, स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स के दिमाग में है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने दिमाग से वो वर्ड की मीनिंग निकाल दीजिए भाई। आप जब कभी जिंदगी में बात करेंगे, आप अपनी जात से रिलेटेड कभी बात करेंगे, तो आप अपने लिए यही कहेंगे कि आई बाय, आई बॉट अ कार, आई बाय अ, यानी आप बाय और परचेज का वर्ड अपनी नॉर्मल लाइफ में जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे ही करें। बट अकाउंटिंग परचेजेस के वर्ड को अब स्पेसिफिक कर रही है। बिजनेस में परचेजेस का वर्ड इस्तेमाल होगा जब बिजनेस में खरीदी जाएंगी उस बिजनेस में जिन चीजों में हम डील करते हैं, समझ रहे हैं। अब अगर स्टेशनरी शॉप वाला अपने बिजनेस के लिए नोटबुक्स, बुक्स, स्टेशनरी आइटम्स कहीं से परचेज करके लाएगा, खरीद के लाएगा, तो उन मर्चेंडाइज के परचेज करने को, खरीदने को सिर्फ परचेजेस कहा जाएगा बस, और कुछ भी नहीं कहा जाएगा। लेकिन परचेजेस का वर्ड स्पेसिफिक हो गया सिर्फ क्या खरीदने के लिए, बोलिए। परचेजेस का वर्ड स्पेसिफिक हो गया क्या खरीदने के लिए, मर्चेंडाइज। एक्सीलेंट शायान। पहले देखो इफ्तिखार, आपने क्या कहा था, मर्चेंडाइज का मतलब क्या खरीदना, याद है आपको, लिख के भेज सकते हो। आपने कहा था मर्चेंडाइज, परचेजेस माने क्या खरीदना, आपने कहा था परचेज माने प्रोडक्ट खरीदना। मैंने कहा कौन सी, आपने कहा दुनिया की कोई सी भी। किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नाम दिया था आपने, नहीं ना, कुछ भी हो सकती है ना। तो अब अकाउंटिंग पढ़ते हुए वो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू बिजनेस, अकॉर्डिंग टू बिजनेस वो प्रोडक्ट क्या करेगी, वो प्रोडक्ट वेरी करेगी। वो प्रोडक्ट दुनिया की कोई भी शय हो सकती है। सही है, जबरदस्त बात हो गई। तो परचेजेस का वर्ड, परचेजेस का वर्ड, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना क्लास को देर देर से ज्वाइन करते हैं। बहरहाल अब ये सिलसिला फिजिकल क्लासेस जैसे स्टार्ट होंगी तो ख़त्म हो जाएगा, और अगर आप लोगों ने इस सिलसिले को ऐसे ही जारी रखा तो फिर बड़ी माजरत के साथ मैं तो फिर इस पर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं है, और स्ट्रिक्ट एक्शन यही होगा कि आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा मुझे कि जी आप लोगों की तो सुबह ही नहीं होती है। क्योंकि बात ये है कि नहीं बेटा, ये आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल ये फोरम नहीं है सही बात करने का। मैं आपसे बात करूँगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा बीइंग अ क्लास टीचर, और जो मेरे साथ को क्लास टीचर हैं वो भी इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर देंगे अगर मैं नहीं कर सका, खुदा न खास्ता। तो आप परेशान ना हो, लेकिन बात ये कि आप सब लोग प्लीज़ इस चीज़ को बड़ा अहमियत दें। डेफिनेटली ताबिश। तो परचेजेस माने क्या खरीदना बच्चों, याद रहेगा, परचेजेस माने क्या खरीदना, सिर्फ मर्चेंडाइज। यानी अब वो शख्स जो अपनी दुकान के लिए, अच्छा तो अब जरा मुझे मेरे साथ रहते हुए इस बात को क्लियर कर लें, किस चीज की शॉप है सबसे पहली शॉप, मैंने कौन सी एग्जांपल दी, सबसे पहली शॉप किस चीज की एग्जांपल दी मैंने, कौन से बिजनेस की एग्जांपल दी, स्टेशनरी, ऐसा ही है। तो क्या स्टेशनरी शॉप वाला सिर्फ अपने लिए स्टेशनरी खरीदता होगा, सोच के बताएं मुझे, दिमाग चलाएं। स्टेशनरी शॉप वाला सिर्फ अपने बिजनेस के लिए बस स्टेशनरी खरीदता होगा। जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो उसने स्टेशनरी के अलावा भी कुछ चीजें खरीदी होंगी। हाँ, स्टेशनरी में सब चीजें आ गई ना बेटा, बुक वगैरह भी आ गई, या उसने बस स्टेशनरी खरीदी होगी।
सेकंड हैंड बुक्स भी स्टेशनरी का पार्ट है ना इफ्तिखार, बैग्स, स्टेशनरी, ये सब स्टेशनरी। यानी मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली ताबिश ने कहा कंप्यूटर, नूरुल फातिमा ने कहा फर्नीचर, अलीना ने कहा लैंड। अच्छा जी, इट मींस, अच्छा अब अगर कोई बच्चा कहता नहीं सर वो ये रोजाना तो नहीं खरीदता, बिल्कुल यही चीज का तो आपको एहसास दिलाना चाह रहा हूं, क्योंकि वो कंप्यूटर, फर्नीचर और लैंड में डील, बोलिए, नहीं करता। तो इन चीजों को मर्चेंडाइज भी नहीं कहना। एक्सीलेंट इफ्तिखार, शेल्फ्स खरीदता है, शोकेसेस खरीदता है, इसका मतलब है खरीदता वो ये चीजें भी है। इंग्लिश में इन चीजों के खरीदने को परचेस कहते हैं, लेकिन अकाउंटिंग इन चीजों के खरीदने को परचेस, अकाउंटिंग इन चीजों के खरीदने को परचेस, कंप्लीट माई सेंटेंस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, खुश रहिए, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। यानी आम इंसान हर चीज के खरीदने को परचेस कह रहा है, अकाउंटिंग कह रही है कि मैं परचेस का वर्ड इस्तेमाल करूंगी जब हम खरीदेंगे किसी भी बिजनेस के लिए वो चीज जो वो खरीद के बेचेगा। ये सब चीजें इसलिए नहीं खरीदेंगे, नहीं बेचेंगे। डेफिनेटली फर्नीचर जब ओल्ड डेटेड हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, 4 5 6 साल 8 साल हम इस्तेमाल कर लेंगे, फिर हम उस फर्नीचर को डिस्पोज कर देंगे, फेंक देंगे, या स्क्रैप डीलर को, कबाड़िए को बेच देंगे। एग्री? लेकिन हमने उस फर्नीचर को बेचने की नियत से खरीदा, दुनिया की हर शय खरीदी जाएगी। शायान साहब ऑफिस इक्विपमेंट भी खरीदेंगे, ऑफिस में रखे हुए कंप्यूटर्स भी परचेज करेंगे ना, तो वो ऑफिस इक्विपमेंट है, खरीदेंगे तो हर शय हम, लेकिन हर शय के खरीदने को इंग्लिश में परचेज कहेंगे, PUY बाय कहेंगे, सेकंड फॉर्म बॉट कहेंगे, लेकिन अकाउंटिंग परचेजेस सिर्फ उस शय के लिए इस्तेमाल करेगी जिसे हम मर्चेंडाइज कहेंगे, बस। तो आई होप अब ये सबको क्लियर है, परचेजेस की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। अब आप परचेजेस, इंग्लिश में आप हर चीज के खरीदने को परचेजेस बोलिए। आप अपने घर के, आप अपने लिए घर खरीदें, आप अपने लिए गाड़ी खरीदें, आप अपने लिए अपने नोटबुक खरीदें, आप अकाउंटिंग की बुक खरीदें, आप अपने लिए सेल फोन खरीदें, हर चीज के खरीदने को आप परचेज बोलें, इंग्लिश में बाय बोलें। लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस, whenever you purchase a thing, whenever you purchase a thing for the intention of resale, so purchasing of that particular product is called purchases। और फिर उस प्रोडक्ट को अब क्या कहना है, उस प्रोडक्ट को कहना है मर्चेंडाइज, राइट? वो सामान जो खरीदा बेचने के लिए उसे कहना है मर्चेंडाइज, और उसके खरीदने को कहना है परचेजेस। क्लियर हो गया? बताइए मुझे, दोनों वर्ड समझ आ गए? मर्चेंडाइज किसे कहना है? वो सामान जिसे खरीदा बेचने की नियत से, उसे मर्चेंडाइज कहना है, और उसके खरीदने के प्रोसेस को, उसे खरीदने के अमल को परचेजेस कहना है। वो सामान जो खरीदा बेचने की नियत से, उस सामान को उसके नाम से नहीं पुकारना। एक मार्ट वाला, एक ग्रोसरी आइटम्स वाला आटा दालचीनी घी को आटा दालचीनी घी बोलता है, आप भी आटा दालचीनी घी बोलते हैं, खरीदने जाते हैं आटा दालचीनी घी ही बोल के खरीदते हैं। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग, उस ग्रोसरी, उस मार्ट के जो अकाउंटिंग कर रहा होगा, वो आटा दालचीनी घी को आटा दालचीनी घी नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? सानिया, ग्रोसरी नहीं बोलेगा बेटे, यही मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देर देर से ज्वाइन करते हैं ना। मैं क्या करूँ, मुझे बताएं आप, मेरा क्या कसूर है? वो उसे मर्चेंडाइज कहेगा। अच्छा, मेरे साथ 23 स्टूडेंट मौजूद हैं और मेरे पास रिप्लाई कितने बच्चों का आ रहा है वो आप सब समझ सकते हैं। आलिया सो गई है मेरा ख्याल है ना? आलियान गौरी ने फौरन रिप्लाई कर दिया, उन्होंने बोला बस अब मेरा नाम आने वाला है। तो बहुत सारे लोग सो रहे हैं, तो भाई रिप्लाई, आप लोगों के मैसेज या तो फिर मेरी नज़रों से ओझल हो जाते हैं, या फिर कितने लोगों का रिप्लाई आया है मेरे पास? मेरे पास रिप्लाई आया है आफिया का, नूरुल फातिमा का, अलीना का, रेहाना का, मरियम हनीफ का, और जब मैंने नाम ले लिए तो फिर ज़रा लाइन लग गई, बाकी सब सो रहे हैं। ताबिश भाई ने भी बोला चलो रिप्लाई कर दो यार, सर पे एक एहसान और सही मेरी जानिब से भी। मैं कनीस भी जाग गई, आयना भी जाग गई। चलें ठीक है बच्चों, देखिए भाई बात यह है कि अगर आप पढ़ाई के मामले में बिल्कुल उस तरह नहीं होंगे जैसे हम चाहते हैं, मतलब हमें भी तो एक्टिव रहकर आपके साथ डिस्कशन करनी है।
स्क्रीन देखकर हमें आना, आप मैं आपको नजर आ रहा हूँ ना आप मुझे नजर आ रहे हैं, बट हम बिल्कुल ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे हम आमने सामने बैठे हैं, और हमें ऐसे ही पढ़ना है ना। तो आप लोग कोशिश क्या करें, इंटरैक्टिव रहा करें, आपकी प्रेजेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं दीवारों को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, यानी मैं स्क्रीन को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो कि पढ़ रहे हैं, वाकई जो मेहनत कर रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस। मैं कोशिश करता हूँ इन दोनों वर्ड्स को तेजी से डिफाइन कर दूं, और आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं ये आपको ऑलरेडी असाइन कर, मैं आपसे ऑलरेडी फॉर्मेट शेयर कर चुका हूँ, तो आपने घर पर याद से इसके फौरन बाद पेज नंबर चेक कर लें। पेज नंबर है 4, पेज नंबर 4 है ये बच्चों जो हम पढ़ रहे हैं, इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। आपने लाजमी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बाद हेड ऑफ अकाउंट्स को स्टडी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय अ बिजनेस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, विच आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्यूचर ऑपरेशंस। अब आप इसको पढ़कर तसल्ली करेंगे, करंट एसेट नॉन करंट एसेट थोड़ा सा इन, बस आपका काम क्या है, आपने हेड ऑफ अकाउंट्स में एसेट से लेकर और यहाँ तक पढ़ना है। बस अकाउंटिंग इक्वेशन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, बस इतना सा आपने पढ़ना है। क्या आप पढ़ लेंगे? सिर्फ इतना सा काम आप पढ़ लेंगे घर पर, हेड ऑफ अकाउंट एसेट से लेकर आपने यहाँ तक रेवेन्यू तक इसको स्टडी करना है, राइट? चलें, इंशाल्लाह आप लोग पढ़ लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और जब आप में से कुछ लोग मंडे को फिजिकल क्लासेस में आएंगे, जैसे कि हम आपको इंटीमेट करेंगे, तो आफ्टर इंटीमेशन फिर इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम फिजिकल क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन होंगे या जो भी मॉडल सेलेक्ट होगा अभी डिसाइड होगा, मैं आपको कम्युनिकेट करूँगा। सो हम कोशिश करते हैं कि हम जितनी तेज़ी से इन वर्ड्स को कंप्लीट कर सकें। थोड़ा सा हम स्लो हो गए, बट मैं पूरा यकीन और भरोसा रखता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से और आपसे, उसके बाद आपसे, कि आप अगर मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला के करम से, रहम से आपको मेरी जितनी पढ़ाई हुई बातें, जितनी मैंने कही हैं, अगर आप वाकई में मुझे सुन रहे हैं ध्यान से, हाजिर दिमाग होके, तो आपको ये ना सिर्फ समझ आएंगी, आ चुकी हैं, बल्कि आपको याद भी रहेंगी। परचेजेस का मतलब, अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कुछ भी खरीदना। आज से नेक्स्ट किसी भी लेक्चर में अगर मैंने पूछा परचेजेस माने क्या है, तो आपने कहना है सिर्फ मर्चेंडाइज खरीदना और कुछ भी नहीं। फिर मैं पूछूंगा मर्चेंडाइज क्या है, तो आप कहेंगे मर्चेंडाइज आर द थिंग्स इन विच अ बिजनेस डील्स। सही है? या आप उर्दू में बता देंगे कि मर्चेंडाइज वो सामान है जो खरीदा है बेचने के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस वेरी करता है। मैं एग्जाम्पल नहीं दे सकता सर, आप बोले तो मैं फिर बिजनेस का नाम बताकर फिर एग्जाम्पल दूं। जैसे कि एक कंप्यूटर शॉप वाले के लिए कंप्यूटर्स जो वो खरीद के लाता है, बेचता है, वो मर्चेंडाइज होते हैं। एक आटा दालचीनी घी इस जनरल स्टोर मार्ट वाले के लिए आटा दालचीनी घी मर्चेंडाइज होते हैं। तो इसका मतलब है मर्चेंडाइज किसी पर्टिकुलर शय का नाम नहीं होता, वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस वेरी करता है। नाउ वी हैव टू वर्ड्स, one is cash purchase and the second one is credit purchase. What we are going to do, we are going to classify the word purchases. It means how we can purchase in two ways. Getting my point? We can purchase, what we purchase my dear students, we purchase only goods. सर क्या हम फर्नीचर नहीं खरीदेंगे? अरे डेफिनेटली खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे। इंग्लिश में फर्नीचर खरीदने को परचेज कहेंगे, लेकिन अकाउंटिंग में फर्नीचर के खरीदने को परचेज नहीं कहेंगे। हम अपने ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर खरीदेंगे, इंग्लिश में हम कहेंगे परचेज कंप्यूटर, लेकिन अकाउंटिंग में हम उसे परचेज नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो आप परचेज करते हैं मर्चेंडाइज को, वो कितनी तरह से कर सकते हैं। तो देयर आर टू वेज टू बाय द गुड्स, there are two ways to purchase merchandise, and the first one is very easiest one, the way when you purchase merchandise। अच्छा, अब आप merchandise खरीदते किससे हैं? तो याद रहे दो तरह के लोग हैं हमारे लिए। अब हम हमेशा अपने आप को बिजनेस रख के बात करेंगे। अकाउंटिंग करते हुए ना अकाउंटेंट अपने आप को बिजनेस ट्रीट करते हुए जो है चीजों को जो है प्रोटोकॉल्स देता है। लाइक वो कहता है कि मैं अगर किसी बिजनेस का पार्ट हूं तो अब मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सोचूंगा। लाइक किस तरह वो कहेगा, बिजनेस अगर अगर हम एक बिजनेस का पार्ट हैं, हम किसी से सामान खरीद रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं आप, हम किसी से सामान खरीद रहे हैं, तो जिससे हम खरीद रहे हैं
वो है हमारे बिजनेस के लिए सप्लायर। हम उसके लिए क्या हैं ये हमें नहीं सोचना, हमारे लिए वो क्या है ये हमें सोचना है। हमें अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाले को देखना है। तो जिससे हम सामान खरीद रहे हैं बच्चों, वो कौन है? द पर्सन फ्रॉम whom वी आर परचेजिंग गुड्स, परचेजिंग थिंग्स इज कॉल्ड सप्लायर। सही है। अच्छा, उसके लिए हम क्या हैं, कोई ये सोचेगा? उसके लिए हम क्या हैं ये आपने बिल्कुल भी सोचना, यकीन करें वरना आप परेशान हो जाएंगे। मैं बिल्कुल सीरियस बता रहा हूं, हालांकि आप सब सोच भी चुके होंगे कि उसके लिए हम क्या हैं, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं सोचना। अगर आपने ऐसे किया तो बहुत मसला होगा। अच्छा, तो अच्छा भाई, अब हम किसी से सामान खरीदते हैं तो क्या हम सिर्फ खरीदते रहते हैं? हम ये सामान किसी को, द थिंग्स विच वी परचेज फ्रॉम द सप्लायर, द गुड्स द मर्चेंडाइज विच वी परचेज फ्रॉम द सप्लायर, वो क्यों खरीदते हैं? फॉर द इंटेंशन ऑफ सेल। तो अब हम वो बेचते हैं, तो आफिया हम किसे बेचते हैं बेटा? वो जिसे हम बेचते हैं, जिन्हें हम बेचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, खुश रहिए। आफिया, बेहतरीन वर्ड है कस्टमर। अकाउंटिंग में हमने सप्लायर और कस्टमर बोलना है। सही है। तो अब फिर वही वाली बात, देखिए मेरे पास 6 बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, मतलब आप लोग मुझे मजबूर करते हैं कि मैं आपका नाम लूं। सही है, फिर मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करते हुए आपको बताऊंगा, और जब आप एब्सेंट मार्क होंगे ना, आपका दिमाग ठीक होगा, फिर आपको फिर समझ में आएगी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझे जवाब देना गवारा नहीं कर रहे हैं। मतलब इसकी मिसाल ये है कि आपके सामने बैठे हुए आपके पेरेंट्स आपसे बात कर रहे हैं और आप जो है ना गर्दन हिला रहे हैं और आप ना जवाब दे रहे हो, और आपके पेरेंट्स सिर्फ आपसे बात करे जा रहे हो, तो क्या उन्हें गुस्सा नहीं आएगा? तो भाई मैं दीवारों को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आपका रिप्लाई चाहिए। उसके बगैर मैं कैसे आगे बढ़ूँ? मुझे क्या पता आप कहाँ बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपका दिमाग क्या इस वक्त सोच रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? आपके रिप्लाई से पता चलेगा ना। इफ्तिखार साहब सो गए? चले, मर्जी है। बस अब तो आपने रिप्लाई तो नहीं किया मुझे कि जिसे हम सामान बेच रहे हैं वो कौन है। अच्छा, अब अगर वो कस्टमर अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि हम उसके कौन है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। तो हमने ये नहीं सोचना कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है। हम अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि हमारे लिए जिसे हम सामान बेच रहे हैं वो हमारा कस्टमर, और जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, एक्शन किसका है? दोनों में एक्शन किसका है? सोचो। जिससे हम सामान खरीद रहे हैं वो सप्लायर, जिसे हम सामान बेच रहे हैं वो हमारा कस्टमर। तो खुदारा मुझे सोच के बताएं कि दोनों बातों में एक्शन किसका देखा जा रहा है? एक्सीलेंट, बेहतरीन। आफिया और किंजा, आप दोनों ने मेरी बात को समझा। एक्सीलेंट, खुश रहिए। हमारे बिजनेस का देखा जा रहा है। देखें, मेरी बात समझें। बहुत शुक्रिया, आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जब मैं कह रहा हूं कि जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, तो यार जिससे हम खरीद रहे हैं वो हमें क्या कर रहा है? जिससे हम खरीद रहे हैं वो हमें क्या कर रहा है? वो हमें बेच रहा है, वो सेल कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है। लेकिन हमें उसके एक्शन को देखना नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग हम उसके बिजनेस के लिए नहीं, हम अकाउंटिंग करते हुए अपने बिजनेस को फोकस करेंगे कि हम किसी से क्या कर रहे हैं। वो सेल कर रहा है तो ये उसका मसला है, वो लिखेगा अपने पास, उसकी अकाउंटिंग में लिखा जाएगा। हम अपने बिजनेस की अकाउंटिंग हिसाब किताब करते हुए कहेंगे हमने उससे सामान क्या किया, हमने उससे सामान खरीदा, हमने उससे सामान परचेज किया, और जो चीज हमने खरीदी उसे कहते हैं मर्चेंडाइज। तो हमने उसके खरीदने को कहा परचेजेस। और क्योंकि अब जब हमने उससे सामान खरीदा तो खरीदने के हैं दो तरीके। नंबर वन, हमने उससे सामान खरीदा और हाथ के हाथ उसे पैसे दे दिए। क्या कहा? हाथ के हाथ उसे पैसे दे दिए। द वे इन विच वी परचेज गुड्स एंड instantly, immediately, we pay the amount to the supplier is called cash purchases. कैश खरीदना नहीं है इसका मतलब। परचेजेस का मतलब क्या खरीदना है? परचेजेस का मतलब क्या खरीदना है? याद है? परचेजेस का मतलब क्या खरीदना है? जल्दी से जवाब दो, देर हो गई बहुत।
मर्चेंडाइज, और कैश परचेजेस का मतलब मर्चेंडाइज कैश पे खरीदना है। सही है, क्लियर है सबको? कैश परचेज का मतलब मर्चेंडाइज कैश पे खरीदना है। तो सेकंड पॉइंट भी अल्लाह के हुक्म से जल्दी समझ आ जाएगा। और सेकंड पॉइंट है क्रेडिट परचेजेस। इसका क्या मतलब है सर? आप सप्लायर के पास जाते हैं और कहते हैं अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, हम आपसे कमिटमेंट करते हैं। जी मरियम हनीफ, लोन का वर्ड मुनासिब नहीं होगा, आईना यहाँ पे लोन का वर्ड मुनासिब नहीं होगा। लोन सही है, हम कर्जा नहीं ले रहे उससे, हम उधार पर सामान ले रहे हैं। कर्जा और उधार दोनों हुर्फ आम में, आसान उर्दू में, कॉन्टेक्स्ट में एक जैसे लगते हैं, उधार लेना कर्जा लेना। लेकिन कर्जा हम लेते हैं इन शेप ऑफ अमाउंट मनी कैश, वो हम इंस्टीट्यूशन से, किसी दोस्त से, किसी रिलेटिव से कर्जा लेते हैं। और जब हम मर्चेंडाइज खरीदें या कोई सामान खरीदें, और हम वो सामान खरीदें जिस शख्स से, उससे कहें हम तुमसे पैसे उधार नहीं ले रहे हैं, हम तुमसे सामान ले रहे हैं। वो सामान कुछ भी हो सकता है ना, वो मर्चेंडाइज भी हो सकती हैं, और वो हमारे ऑफिस के लिए फर्नीचर भी हो सकता है। हमारा जानने वाला है कोई कंप्यूटर वाला, हम उससे कंप्यूटर अपने ऑफिस के लिए खरीदते हैं और उसे बोलते हैं हम तुम्हारे पैसे कुछ दिनों में अदा कर देंगे। तो ये जो हमने उससे प्रॉमिस किया, कमिटमेंट किया, इट मींस हमने उसे पैसे इंस्टेंटली, इमीडिएटली पे नहीं किए। The way in which we purchase goods, we purchase things, we purchase furniture, building machinery, equipment from a person, and we do not pay the amount instantly, immediately. The way of purchasing things, goods is called credit purchases. तो परचेजेस का मतलब खरीदना। क्या खरीदना? मर्चेंडाइज, और मर्चेंडाइज जिससे खरीदें उसे कहते हैं सप्लायर, और खरीदें और हम उससे क्या करें? प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर। तो फिर उस तरह से खरीदने को कहा जाता है क्रेडिट परचेजेस। क्या आपको याद रहेगा? क्रेडिट परचेजेस माने उधार पर खरीदना। क्रेडिट परचेजेस माने उधार पर खरीदना, सही है। और कैश परचेजेस माने कैश पर खरीदना। बच्चों ये बाकी की जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये मैं डेफिनेटली आपसे खुद डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, ठीक है। लेकिन ट्रेड पेबल का वर्ड बहुत क्लियर है, अगर आप मेरी बात गौर से सुने तो आपको फौरन समझ आ जाएगा। लेकिन अगली क्लास में मैं यहीं से शुरू करूंगा, परेशान ना हो, बस एक जुमला कह के खत्म कर रहा हूँ। जी जो हमने उधार पर सामान खरीदा ना, किससे? सप्लायर से। तो हमने उससे कहा हम तुम्हारे पैसे अदा कर देंगे। ये जो हमने उससे जुबानी बात कही, ये जो हमने उससे कमिटमेंट किया, ये जो हमने उससे प्रॉमिस किया, प्रॉमिस टू पे इन नियर फ्यूचर, इस प्रॉमिस को, इस कमिटमेंट को, इस वादे को अकाउंटिंग की जुबान में कहा जाता है ट्रेड पेएबल। एग्रीमेंट का वर्ड बड़े कानूनी तौर पर बड़े डिटेल में चला जाएगा। बस यूं समझ लो इफ्तिखार कि ये जुबानी वादा है। ट्रेड पेबल क्या है? ट्रेड पेबल वर्बल, ओरल कमिटमेंट है, जुबानी बात है, कही हुई बात है, ठीक है। यानी अभी हमने लिख कर कोई वादा नहीं किया, हमने किसी पर्चे पे लिख कर नहीं दिया, हमने जिस शख्स से सामान खरीदा है सप्लायर से, वो सप्लायर हमारा बहुत पुराना जानने वाला है, हम उससे पिछले 5 साल से सामान खरीद रहे हैं। तो हमने कहा यार आजकल कोविड की वजह से जरा डिस्टर्ब है बिजनेस, तो मैं इंशाल्लाह आपको विद इन 10-15 डेज, विद इन अ मंथ पे कर दूंगा। या हो सकता है मैं जिससे सामान खरीदता हूँ वो ऑलरेडी मुझे 30 डेज का ग्रेस पीरियड देता हो, वो मुझे टाइम देता हो कि आप आराम से 15-20-25 दिन में दे देना पैसे, पैसों के लिए क्यों परेशान हो रहे हो, माल ले जाओ अभी मेरे पास से। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर टू ऑल? तो जब हमने उससे कहा कि भाई हम आपके पैसे नियर फ्यूचर में पे कर देंगे, तो दिस प्रॉमिस इज कॉल्ड ट्रेड पेबल। यस, इसको अकाउंट पेबल भी कहते हैं शायद, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन दौरे जदीद में अब इसको अकाउंट पेबल के बजाय ट्रेड पेबल कहा जाता है। बेहतर होगा कि आप अकाउंट पेबल के बजाय इसे क्या बोलें? ट्रेड पेबल। लेकिन याद रखना, बहुत अच्छी बात है, ट्रेड पेबल का पुराना नाम अकाउंट पेबल है, और इसे क्रेडिटर्स, CREDITORS, क्रेडिटर्स, उधार देने वाले भी कहा जाता है। सही है, उधार पे सामान देने वाले भी कहा जाता है क्रेडिटर्स। ट्रेड पेबल, अकाउंट पेबल,
creditors. Three words are same, three words meaning is same, but we use only trade payable in फर्स्ट ईयर C1 क्लास. हमारे SLO में, हमारे पेपर में जो वर्ड आएगा वो ट्रेड पेबल होगा. फाइनली बच्चों यूनिट ओवर हो गया है. नेक्स्ट टीचर ने आपको ज्वाइन करना होगा. जज़ाकुमुल्लाह. अपना ख्याल रखिएगा. हैव अ नाइस वीकेंड. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है. मैं आपको क्लासेस से रिलेटेड, फिजिकल क्लासेस से रिलेटेड आपको अपडेट कर दूंगा और यकीनन आप सबको आपके ग्रुप्स पता हैं. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. दुआ में याद रखिए. अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे. फ़ी अमानिल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.